नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं विशेष रूप से 5 मई 2023। मित्रों, इस 5 मई में आपको ये भी पता होगा कि चंद्र ग्रहण रहने वाला है, लेकिन वो हमारे भारत में विशेष रूप से कितना प्रभाव देगा उसे भी समझें। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, वो बहुत अद्भुत है। एक और बात, मैं कभी भी व्यू पर नहीं रहता। मेरा ये नहीं रहता कि 4 मिनट की वीडियो हो। आप मेरे वीडियो को अगर चेक करोगे तो आपको 40-40 मिनट की वीडियो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषीय सिद्धांत है। यहाँ पर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाता और ना मैं कभी किसी को मूर्ख बनाता हूँ। यह मेरा एक सिद्धांत है। दूसरी बात, मैं कभी फीडबैक नहीं देता। और तीसरी और बेहद खास बात, अगर आप फीडबैक की चाह रखते हो तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपसे ये कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बहुत अच्छे कमेंट मिलेंगे। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि आज के समय में ये सारी चीजें विशेष रूप से हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा। मित्रों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, उसे समझिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 13 अंश और 20 कला एक नक्षत्र का मान होता है। ध्यान रखिए, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। मतलब ये 4 चरण के जो भाग हैं, उन चरणों में ही इस चंद्र ग्रहण का राज छुपा हुआ है। ध्यान रखें मित्रों, आप ये जानते होंगे कि विशेष रूप से जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा में ही होता है और जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या में ही होता है। ऐसा क्यों? मित्रों, विशेष रूप से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर ही लगते हैं। और यदि आप विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हो पाएगी। मित्रों, जब भी ग्रहण काल होता है उस काल में मंत्र का जप अगर किया जाए तो वो विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। लेकिन हमारे यहाँ यह ग्रहण नहीं है। अगर ग्रहण को हम यदि सूतक काल के विषय को जाने तो सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले विशेष रूप से लगता है। जो दोष होता है उसका, वो क्यों लगता है उसे समझिए। क्योंकि सूर्य वर्ष में 12 राशियों पर भ्रमण करता है, इसलिए 12 घंटे का यहां पर सूतक काल लगता है। और चंद्रमा केवल 9 चरण, मतलब विशेष रूप से 2.5, ये बात समझिए, 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, इसलिए वो केवल 9 चरणों को ही भोगता है। वर्ष की मान्यता को यदि हम समझें तो चंद्रमा पूरे वर्ष में 154 दिन रहता है और सूर्य 365 दिन विशेष रूप से भोग करता है। भोग का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण करना। 27 नक्षत्रों तक चंद्रमा पहुंचते हैं, उसके बाद फिर अश्विनी नक्षत्र में आ जाते हैं। तो मित्रों, ये जो जानकारी है ये बहुत ही खास है। एक बात और, 9 चरणों का मान 120 अंश होता है और यदि आप 120, 120 और 120 की यदि गणना करेंगे तो आपको 360 मिलेंगे। यह एक बेहद खास बात है। आप ज्योतिषीय सिद्धांत को यदि जानना चाहते हैं, यदि आपको ज्योतिष की एक सटीक जानकारी चाहिए तो वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अन्यथा आज के समय में तो बहुत ज्यादा विशेष रूप से कचरा हो चुका है। मित्रों, आइए विशेष रूप से हम राशि के सिद्धांत को समझते हुए ये जानें कि आज का दिन आपके लिए कितना श्रेष्ठ है और क्या उपाय आपके लिए करना चाहिए जिससे कि आपके प्रेम संबंधों में लगावपूर्ण स्थिति रह सके। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण आपको कई गुना फल प्राप्त करा सकता है। जो लोग ब्रेकअप की स्थिति में हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो विशेष रूप से मैरिड लाइफ में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है और जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यह चंद्र ग्रहण बहुत अच्छा हो सकता है। आज मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस चंद्र ग्रहण के लिए आपको
कौन सा उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा, समझिएगा मित्रों। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हुरापाराशरी का सिद्धांत कहता है कि रामः और कृष्णस्य, राम जी का जब जन्म हुआ था तो आपने ये देखा होगा कि सूर्यवंश से, विशेष रूप से भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ है वो सूर्यवंश में हुआ था। और एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है मित्रों, सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसे ही आप यदि कुंडली देखते होंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य के, राम जी के जो आचरण थे तत्क्षण वही सूर्य सिद्धांत में लागू होते हैं, और जो श्री कृष्ण का जन्म हुआ है उसमें कलाएं घटती हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सूर्य और चंद्र की गणना करते हुए मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि सूर्य श्री राम के समान और चंद्रमा श्री कृष्ण के समान है। इसलिए यह पूर्णिमा प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। समझिएगा, आज मैं जो अद्भुत सूत्र आपको दे रहा हूं ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है, ध्यान रखिएगा मित्रों। सबसे पहले हम इस पंचांग के विषय में जानें, क्योंकि ये पंचांग हमारे लिए बहुत कुछ देने वाला है। समझिएगा मित्रों, पूर्णिमा, इसमें शुक्रवार का दिन है और इसमें सबसे खास बात क्या है कि स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र विवाह का नक्षत्र माना जाता है, प्रेम का नक्षत्र माना जाता है, और इस नक्षत्र में उपाय करने से 100% विवाह के योग बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यहां पर सिद्धि नाम का योग है और वव नाम का करण है। साथ ही तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण, और मूलांक ज्योतिष के अनुसार यदि हम समझें तो 5 का अंक जो होता है मित्रों, वो विशेष रूप से बुध से रिलेटिव होता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। अब आप यहां पर सिद्धांत को समझें। ये कह रहा है पूर्णिमा, मतलब विशेष रूप से पूर्णिमा वो तिथि जो आपके कार्यों को पूर्ण करने में सामर्थ्यवान है, मतलब श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है ये, ठीक है ना। दूसरा, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यह भगवान श्री कृष्ण ने जब शरद पूर्णिमा में बांसुरी बजाई थी उस समय का यह भागवत जी का सूत्र है, समझिएगा, श्लोक है ये। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल पूर्णिमा में एक छोटा सा उपाय करने से आप अपने पार्टनर को पा सकते हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों। स्वाति नक्षत्र है और शुक्रवार का दिन, और शुक्र स्वामी है तुला राशि का। इसलिए वो सभी जातक जो किसी से प्रेम में जुड़े हुए हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, पति पत्नी में अगर विशेष रूप से ये देखने को मिल रहा है कि लगाव नहीं है, चिड़चिड़ापन विशेष रूप से दोनों में बन नहीं रही है, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कलहपूर्ण स्थिति है, उनके लिए भी एक जबरदस्त उपाय मैं बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो देखिए और समझिए, क्योंकि मैं कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करता। आपको ये पता होगा, आपने कई बार कई लोगों के वीडियो देखे होंगे, उसमें आपने एक चीज जरूर सुनी होगी मित्रों कि नमक, जो खड़ा नमक होता है ना, उसको पानी में डालकर यदि आप अपने घर में पोंछा लगाते हैं तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करती, पहली बात मित्रों। दूसरी और बेहद खास बात, यदि आप पूर्णिमा के दिन यदि आप विशेष ध्यान से मित्रों सिंदूर, और सिंदूर में भी मित्रों अगर आप नींबू, ये 2 चीजें ले लें, सिंदूर ले लें और नींबू ले लें, एक नींबू को काट कर आप उसमें सिंदूर लगा दें, और यदि आप अपने दरबारी जो द्वार है आपका, उस द्वार के दोनों ओर उसकी कलियों को रखते हैं, तो ये बात 100% निश्चित है, अगर किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र आपके ग्रह पर किया होगा तो वो वहीं कट जाएगा। एक और खास बात जो कि बेहद खास है मित्रों, अगर आपके अपने पार्टनर के साथ में वर्तमान में ब्रेकअप चल रहे हैं तो इस बात का बहुत खास तरीके से आप ध्यान रखिएगा।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो 9 घंटे पहले उसका सूतक लग जाएगा। और मित्रों उसके बाद विशेष रूप से 8 साढ़े 8 बजे से और 1:30 बजे तक जो रात्रि का समय है उस समय में ग्रहण काल ही रहेगा, लेकिन ये भारत में नहीं है, इस बात को भी विशेष रूप से समझें। फिर भी इसका जो फल है वो अक्षय है और वो कई गुना मिलेगा। मित्रों यहां पर एक और खास बात बताना चाहूंगा, जो लोग वर्तमान में ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप हो चुके हैं, वो ये उपाय जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध पूर्णिमा है, ये एक विशेष खास बात। दूसरा पीपल, देखिए यहाँ पर लिखा है पीपल पूर्णिमा भी है ये। इस दिन विशेष रूप से पीपल के अगर 5 पत्ते तोड़कर आप ले आए और लाने के बाद मित्रों आप जिसको प्रेम करते हैं, जिससे आपका विशेष स्नेह है, जिसको आप दिल से चाहते हो, ध्यान रखना इस बात का, जिसको आप दिल से चाहते हो मित्रों, ये 5 पत्ते पीपल के आप लेकर आइए और इन 5 पत्तों को आप अपने तकिया के नीचे रखिए, ठीक है ना। और तकिया के नीचे एक तो ये 5 पत्ते आपको रखना है, सौंफ रखनी है, सौंफ जो होती है ना खाने वाली, वो सौंफ आपको थोड़ी सी रखनी है किसी पुड़िया में, और सिंदूर रखना है। ये सामग्री आप जरूर रख लें। और रात्रि में जब आप सोने के बाद जब सुबह उठेंगे तो मित्रों सबसे पहले आपको ये 5 पत्ते पीपल के, और इन 5 पत्तों को आपको विशेष रूप से उल्ला नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान दें। आप जैसे ही उठें सबसे पहले तकिए को निकालें और ये 5 पत्तों को ऐसे हाथ में रख के और अपने पार्टनर, आंखें बंद करके पार्टनर का इमेज ध्यान में रखना है, और उसके बाद पत्ते को अलग रखते जाइए। जब ये 5 पत्तों को आप अलग कर देंगे उसके बाद सौंफ विशेष रूप से, तो मित्रों आपको क्या करना है, ये जो सौंफ है इसको बहते हुए पानी में आपको बहाना है। मित्रों रिश्ते बिगड़ते हैं कब, जब आपके झगड़े होते हैं, आपस में कलहपूर्ण स्थिति होती है, और झगड़ों का और कारक कौन होता है, विशेष रूप से मित्रों जब भी झगड़े ज्यादा बढ़ते हैं तो रक्त की चाप बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। और यह रक्त का जो ग्रह है वो है मंगल। जिस व्यक्ति का मंगल स्ट्रोंग नहीं होता उसके झगड़े ज्यादा होते हैं। तो मित्रों इसलिए आप यदि ये कार्य करेंगे तो आपका मंगल जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात और बेहद खास बात, उसे भी समझिएगा मित्रों, जो सिंदूर है, सिंदूर हमेशा संबंध का प्रतीक माना जाता है, समझिएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ में संबंध बिगड़ रहे हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप की स्थिति है, तो उस स्थिति में ये जो सिंदूर जो कि आपने तकिए के नीचे रखा है, इस सिंदूर को आप ले जाकर विशेष रूप से, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि ऐसे पौधे में आप डाल दें जहां पर कांटे हो, चाहे वो कोई भी पौधा हो उसमें कांटे होना चाहिए, या तो बेरी का हो या फिर वो विशेष रूप से बबूल का हो, जिसमें कांटे वाला पौधा हो उस पौधे में आप डाल दीजिए। आपको पता है कांटे पौधे में होंगे और ये सिंदूर जैसे ही गिरेगा, आपके रिश्ते अगर बिगड़ चुके होंगे तो वो संवरने लगे। ये एक बात बेहद खास है इसमें, तो ये करके जरूर देखिएगा, ये पूर्णिमा आपके प्रेम को जोड़ने वाली है। दूसरी बात और बेहद खास, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस पूर्णिमा में यदि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो शीघ्र आए, ब्रेकअप में है, बाहर हैं, दूर हैं आपसे, उस स्थिति में मित्रों आप विशेष रूप से गुलाब के 5 फूल ले लें, ठीक है ना, उनमें इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद महादेव के मंदिर में विशेष रूप से अपनी कामना करने के बाद आप ये फूल महादेव जी को चढ़ा दें। आप ये देखोगे कि पार्टनर से मिलन के योग शीघ्र बनेंगे। पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है, करके देखना, अगर पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे वो बात करना नहीं चाहते, वो विशेष रूप से आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, रूठ गए हैं, उस स्थिति में ये उपाय जरूर करिए, बेहद खास उपाय है। एक और बात,
मित्रों, अगर आप पति पत्नी में नहीं बन रही, पति आपको समझते नहीं है या फिर पत्नी आपकी आपको समझती नहीं है, तो उस स्थिति में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए आज के दिन। मित्रों, एक बाल्टी में नमक डाल दीजिए, ठीक है ना, और नमक को आप थोड़ा सा घोल लें ताकि वो घुल जाए। उसके बाद मित्रों, इस नमक में आप अपने दोनों पैर विशेष रूप से डाल लें। आप ये देखेंगे कि इससे कई लाभ होंगे। एक तो आपके पैर साफ हो जाएंगे, दूसरी बात ये होगी कि आपके अपने पार्टनर से संबंध बिगड़े हुए हैं तो ये चीज बहुत ज़्यादा खास होती है। इससे आपके ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे, राहु, शनि और केतु, ये ग्रह इससे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये उपाय जरूर करिएगा। केवल आपको नमक डालना है पानी में और उस नमक वाले पानी में अपने दोनों पैरों को रखना है। एक और बात, अगर पानी थोड़ा गर्म होता है तो इससे क्या है कि नेगेटिविटी पूरी निकल जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और अद्भुत उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए, बेहद खास उपाय है मित्रों। अगर इस दिन आप ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का यदि आप मोर के पंख को सामने रखकर, ध्यान रखिएगा, मोर के पंख को सामने रखकर एक दीपक जलाकर यदि आप इस दिन ग्रहण से पूर्व, क्योंकि यहाँ भारत में ग्रहण नहीं है, ये ध्यान रखना है इस बात का, अगर आप ये करते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि 100% आपके विवाह के योग बनेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं उसी से आपकी शादी होगी। आपको ये पता है कि कृष्ण युगल मंत्र है ये, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो जरूर करके देखिएगा। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एक माला करके देख लो। इस दिन की एक माला 1000 माला से ज़्यादा लाभकारी है आपके लिए। ये बहुत ही अद्भुत है, जिसके लिए भी किया जाता है उसके लिए अद्भुत हो जाता है। तो इस उपाय को करना ना भूलें। विशेष मित्रों, एक और खास बात बता दूं, जो लोग ब्रेकअप में आए हैं लेकिन गलती खुद की है और ये मानते हैं कि गलती खुद ने ही की है, महसूस भी कर रहे हैं कि गलती मेरी ही है, और वो पार्टनर को पाना भी चाहते हैं और पार्टनर के सामने झुकना भी नहीं चाहते, वो लोग ये उपाय जरूर कर लें। उनके लिए यह उपाय रामबाण है। मित्रों, चंद्रमा का यह जो ग्रहण है, ये ग्रहण काल का समय रहेगा। उस समय में यदि आप विशेष रूप से अपने पार्टनर से दिल से प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो मित्रों उस समय केवल आप शुक्र के बीज मंत्र का जप कर लें। आपको पता है इस दिन शुक्रवार है, तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहा है, स्वाति नाम का नक्षत्र है। केवल शुक्र के बीज मंत्र का जप करने से आपकी गलती है, आपने पार्टनर को टॉर्चर किया है या आपने विशेष रूप से प्रताड़ित किया है पार्टनर को, आप मानते हैं इस बात को, तो आप ये जरूर कर लें। ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप इस दिन सबसे ज़्यादा लाभकारी है। चाहे आप कहीं भी हो, आपके पास माला नहीं है, मत लीजिए, केवल आप घड़ी से देखकर 15 मिनट इसका जप कर लीजिए। विश्वास मानिए, आपके पार्टनर का कॉल जरूर आएगा, आपका पार्टनर आपसे मिलने की भी कोशिश करेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जिनके पार्टनर ब्रेकअप में गए हैं, बात ही नहीं करना चाहते, ब्लॉक कर दिया है, वो लोग इस चंद्र ग्रहण में सप्तधान, ध्यान रखिएगा, सप्तधान किसे कहते हैं मैं आज आपको बता रहा हूं। आपको सप्तधान में 7 प्रकार की धान्य लेनी पड़ती, उसे समझिए। चने की दाल हो गई, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल मित्रों, और चावल भी ले सकते हैं आप। इसमें मित्रों आप चावल की धान्य
जो धान्य होती है वो ले सकते हैं। और इसमें जैसे कि मित्रों मटर ले सकते हैं आप, और इसमें एक और चीज चने की दाल भी ले सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों 8 प्रकार की जो दालें होती हैं उन दालों को आप ले लें। मूंग, मसूर और उड़द की दाल का विशेष महत्व रहता है इसमें। और अगर आपको ये दालें विशेष रूप से 7 प्रकार की दालें आप ले लें और उनको आप विशेष रूप से शमी पत्र के साथ में, ध्यान रखिएगा, शमी पत्र के साथ में आप महादेव को अर्पित कर दें। आप ये देखेंगे कि आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी जबरदस्त। और आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर का स्वभाव भी बदल जाएगा, और जो ब्लॉक करके रखा है, बात ही नहीं करता, वो जरूर आपको कॉल लगाएंगे। ऐसी सिचुएशन इसके प्रभाव से होती है। अब एक बात बेहद खास जो कि बहुत अद्भुत है मित्रों, अगर इस पूर्णिमा में आप अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, एक उपाय बहुत अद्भुत है, करके देखिएगा मित्रों। ओम ऐं स्मृत्यै नमः, ओम ऐं स्मृत्यै नमः, ओम ऐं स्मृत्यै नमः, ओम ऐं स्मृत्यै नमः, ओम ऐं स्मृत्यै नमः। इस प्रकार से 5 बार इस मंत्र को आप लिख लेना। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है। जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तो मैंने इस मंत्र का बहुत जप किया है। यदि आप विश्वास के साथ में जप करोगे तो इसका आप समझिए मंत्र को, ओम ऐं, ठीक है ना, एम माँ काली का बीजाक्षरी मंत्र है। ओम ऐं स्मृत्यै, स्मृति का मतलब होता है कभी किसी चीज की विस्मृति ना हो, कभी आप भूले ना। ये मंत्र अद्भुत है और इसका प्रभाव अद्भुत है। आज के लिए इतना ही।